नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे महाभारत के उस दौर में चलने वाले हैं जिसने पांडवों के वनवास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति, वचनबद्धता और नियति का एक ऐसा शानदार खेल है जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक राक्षसी से विवाह और दूसरी तरफ एक अनजान रहस्यमयी नगरी की ओर प्रस्थान। आखिर वनवास का ये हिस्सा इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी घट रहा है ना, वो सिर्फ जिंदा बचने की जद्दोजहद नहीं है। ये रणनीतिक गठबंधनों और ईश्वरीय नियति का एक बेहद कुशल मिश्रण है। आइए गहराई से समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हिडिंबा का प्रस्ताव। दृश्य कुछ ऐसा है। महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा आमने सामने हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। भीम उसे कोई मायावी चाल समझकर उस पर प्रहार करने ही वाले होते हैं कि तभी बड़े भाई युधिष्ठिर उन्हें टोकते हैं। वो कहते हैं, क्रोध में आकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है। ये बात साफ दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, पांडव अपने नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ते। अब यहाँ देखिए, हिडिंबा माता कुंती और पांडवों के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। वो प्रेम में इस कदर डूबी हुई है कि उसने अपने सगे संबंधियों और यहाँ तक कि अपने राक्षसी धर्म को भी त्याग दिया है। वो साफ कहती है कि अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो वो अपने प्राण दे देगी। और साथ ही वो एक बहुत बड़ा वादा भी करती है। विपत्ति के समय वो पांडवों की रक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित ले जाएगी। अब आते हैं भाग 2 पर, विवाह की कड़ी शर्तें। हिडिंबा के समर्पण को देखकर पांडव पिघलते जरूर हैं, लेकिन वो भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेते। नियम बिल्कुल साफ थे। युधिष्ठिर ने शर्त रखी कि हिडिंबा दिन भर भीम के साथ रह सकती है, लेकिन सूर्यास्त से पहले उसे भीम को वापस छोड़ना होगा। वहीं भीम ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो केवल तब तक हिडिंबा के साथ रहेंगे जब तक उनका एक पुत्र नहीं हो जाता। मतलब ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे मुश्किल वक्त में भी कर्तव्य और व्यक्तिगत सीमाओं के बीच एक संतुलन बनाया जाता है। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, वीर घटोत्कच का जन्म। शर्तों के पक्के होते ही कहानी में एक गजब की जादुई रफ्तार आ जाती है। हिडिंबा शर्त मानते ही एक अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लेती है, जो दिव्य आभूषणों से सजा हुआ है। वो भीम को लेकर सीधे आकाश मार्ग से उड़ जाती है और फिर राक्षसी माया से तत्काल ही गर्भ धारण होता है और उसी क्षण एक पुत्र का जन्म होता है। और सबसे हैरानी की बात, जन्म लेते ही वो बच्चा पलक झपकते ही एक युवा, महाबली और सर्वशास्त्र विशारद योद्धा बन जाता है। नवजात होने के बावजूद वो देखने में एकदम विकराल था। नुकीले कान, तीखे दांत, लाल होंठ और एक बेहद विशाल शरीर। वो भले ही भयंकर दिखता था, लेकिन उसके पास अपरिमित शक्ति और माया का ज्ञान था। अगर हम इसे कूटनीतिक नजरिए से देखें ना, तो वनवास के इस कठिन दौर में पांडवों को रातों रात एक ऐसी सैन्य ताकत मिल गई थी जिसकी कोई काढ़ ही नहीं थी। आप जरा इसके नाम के पीछे की कहानी सुनिए, जो बहुत दिलचस्प है। जन्म के समय उस बालक के सर पर बाल नहीं थे, तो उसके घड़े जैसे सिर यानी घट और केशहीन होने यानी उत्कच को देखकर उसका नाम रखा गया घटोत्कच। ये हमारे महाकाव्य के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक के नाम का शाब्दिक अर्थ है। जन्म लेते ही इस महान योद्धा ने अपनी दादी कुंती और पांडवों को प्रणाम किया और एक ऐतिहासिक वचन दिया। उसने कहा, मैं रावण और इंद्रजित के समान पराक्रमी हूँ। जब भी कोई आवश्यकता हो तो बस मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि भविष्य के उन महायुद्धों की मजबूत नींव है जहां घटोत्कच की भूमिका गेम चेंजर साबित होने वाली थी। खैर, अब समय आ गया था वचन निभाने का। पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। हिडिंबा ने बिना किसी विरोध के भीम की उस सख्त शर्त का पूरा सम्मान किया और घटोत्कच के जन्म के तुरंत बाद माता कुंती और पांडवों से विदा लेकर वहां से चली गई। यहां से कहानी थोड़ा ठहरती है और हम आते हैं भाग 4 पर, महर्षि व्यास का मार्गदर्शन। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। जो राजकुमार कल तक राजमहलों की सुख सुविधाओं में रहते थे, उन्होंने अब तपस्वियों का वेश धारण कर लिया था। जटाएं रख ली थीं, वृक्षों की छाल और मृग चर्म पहन लिए थे। वो जंगलों में एक बेहद साधारण और कष्टदायी जीवन बिता रहे थे। और ठीक इसी समय प्रवेश होता है महर्षि वेदव्यास का। महर्षि व्यास केवल हालचाल पूछने नहीं आए थे, वो एक तरह से मॉरल सपोर्ट देने आए थे। उन्होंने दुर्योधन द्वारा किए गए अन्याय को समझा और पांडवों को निराश होने से रोका।
उन्होंने बिल्कुल साफ भविष्यवाणी की कि आज की यह पीड़ा भविष्य के महान सुखों का रास्ता है। उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे और सभी भाई महान योद्धा बनकर राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ करेंगे। गिरे हुए मनोबल को वापस उठाने के लिए यह आश्वासन बहुत जरूरी था। और वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, वो एक रणनीतिकार की तरह पांडवों की रक्षा भी कर रहे थे। उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश दिया, पास ही एक बेहद सुंदर नगरी है, एक चक्रा। पांडवों को वहां जाना है और एक ब्राह्मण के घर में अपनी पहचान छिपाकर पूरे 1 महीने तक गुप्त रूप से रहना है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। एक चक्रा नगरी में भेष बदलकर बिताया जाने वाला यह गुप्त प्रवास आखिर पांडवों की महान नियति को कैसे आकार देगा? वहां ऐसी कौन सी घटनाएं घटेंगी जो उन्हें उनके असली लक्ष्य के करीब ले जाएंगी? ये सोचने वाली बात है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।